नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। एनपीएस, पीपीएफ और सुकन्या धारकों को होगा फायदा। जी हां, कई अन्य छोटी बचत योजनाओं को लेकर बात करें तो सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को भी हर साल न्यूनतम योगदान की आवश्यकता होना शुरू हो जाती है। पीएम किसान योजना, जल्द अपने खाते को करें आधार से लिंक वरना नहीं मिलेगा योजना का लाभ। जी हां, जो भी किसान भाई इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और वह पात्र किसान है तो उन्हें अपने आधार को अपने खाते से जोड़ना होगा। यह आपके लिंक अत्यंत जरूरी है। अगर अब तक आपने अपना आधार लिंक नहीं किया है तो हो सकता है कि आपको इस योजना का लाभ ना मिले। कैबिनेट बैठक, शराब ठेकों का फिर होगा नवीनीकरण, नीलामी के हक में नहीं प्रदेश सरकार। जी हिमाचल प्रदेश में शराब ठेकों का फिर नवीनीकरण होगा। 20 मार्च को मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत फैसला लिया जाएगा। प्रदेश सरकार शराब ठेकों की नीलामी के हक में नहीं है। बीते 3 वर्षों से ठेकों का आवंटन नवीनीकरण के आधार पर हो रहा है। कर एवं आबकारी विभाग की ओर से 5-10% बढ़ोतरी के साथ ठेकों को दोबारा उन्हीं लोगों को देने का प्रस्ताव बनाया गया है जिन्हें वर्ष 2021 में ठेके दिए गए थे। सिरमौर, जोइया मामा मानदा नई नारे की गूंज का असर 527 विद्यार्थियों के भविष्य पर। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 3 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव करने के दौरान पहाड़ी बोली में लगाए गए जोइया मामा मानदा नई नारे की गूंज का असर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हालाहा में शिक्षा ग्रहण कर रहे 527 विद्यार्थियों के भविष्य पर भी पड़ा है। स्कूल में परीक्षाएं चल रही है और यहाँ से 5 शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है। एसपीयू ने जारी किया संभावित शेड्यूल, 2 साल बाद पहली बार ऑफलाइन परीक्षा देंगे यूजी के 1.5 लाख विद्यार्थी। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संबद्ध डिग्री कॉलेजों के 1.5 लाख विद्यार्थी 7 अप्रैल से स्नातक डिग्री कोर्स की सालाना परीक्षाएं देंगे। यूजी डिग्री कोर्स के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के ये विद्यार्थी 2 साल बाद पहली बार ऑफलाइन परीक्षा में बैठेंगे। कोरोना काल में सरकार के फैसले पर 2 साल तक इन्हें इंटरनल असेसमेंट के आधार पर एचपीयू ने प्रमोट किया था। एचपीयू ने अप्रैल मई में होने वाली यूजी डिग्री कोर्स की परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए 156 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है। विश्वविद्यालय ने आपत्तियां दर्ज करने के लिए 22 मार्च तक समय दिया है। आपत्तियां दर्ज करने के बाद आवश्यकता अनुसार बदलाव कर विश्वविद्यालय अंतिम शेड्यूल जारी करेगा। जारी शेड्यूल के अनुसार यूजी डिग्री कोर्स की वार्षिक परीक्षाएं 7 अप्रैल से शुरू होगी। ये 22 मई तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार होंगे भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार। जी हां, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा का कार्यकाल आगामी 2 अप्रैल को पूरा हो रहा है। हिमाचल की राज्यसभा सीट के चुनाव के लिए 21 मार्च नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तय की गई है। 22 मार्च को नामांकन पत्रों को छंटनी की जाएगी। 24 मार्च नाम वापस लेने की अंतिम तिथि होगी। 31 मार्च को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जारी की अधिसूचना, 38 अंकों के आधार पर होगा मल्टीटास्क वर्करों का चयन। जी हां, हिमाचल प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती 38 अंकों के आधार पर होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मेरिट आधार पर चयन किया जाएगा। एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी के माध्यम से वर्करों की भर्ती की जाएगी। जिन आवेदकों के परिवारों में सरकारी नौकरी में कोई नहीं होगा उन्हें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। घर से स्कूल की दूरी के आधार पर 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। आवेदकों को इसके लिए ग्राम पंचायतों या कार्यकारी अधिकारी से प्रमाण पत्र लाना होगा। जिस क्षेत्र में स्कूल है वहां के स्थानीय निवासी को 8 अंक दिए जाएंगे। अन्य क्षेत्र के लोगों को 2 से 6 अंक मिलेंगे। 8वीं कक्षा पास आवेदकों को 8 अंक और 5वीं कक्षा पास को 5 अंक दिए जाएंगे। विधवा, अनाथ और दिव्यांगों को 8 अंक मिलेंगे। हिमाचल में मौसम, शिमला में 53 वर्षों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुआ मार्च में न्यूनतम पारा। जी हां, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पास वर्ष 1969 से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 16 मार्च की रात मार्च के दौरान शिमला में सबसे अधिक गर्म रही। प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। गुरुवार को प्रदेश के 10 क्षेत्रों में पारा 30 डिग्री से ज्यादा रहा।
कोरोना चीन कोविड की तीसरी लहर का कच्चे माल की आपूर्ति पर असर। जी हां, भारत उद्योग संघ प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित सिंघल ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान देश में दवाओं के निर्माण में देश की दवा इंडस्ट्री ने दिन रात कार्य किया। देश भर के 11,000 दवा उद्योग स्थापित हैं, जिनमें से 3,000 उद्योग गत वर्षों में ही सरकार की अनदेखी के चलते बंद हो गए हैं। सेहत से खिलवाड़, हिमाचल में बनी अल्सर, कोलेस्ट्रॉल समेत 10 दवाओं के सैंपल फेल। जी हां, हिमाचल प्रदेश में फरवरी में बनी अल्सर और कोलेस्ट्रॉल समेत 10 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन ने फरवरी में 1221 दवाओं के सैंपल लिए थे। इनमें देश के अन्य राज्यों में बनी 30 दवाओं के सैंपल भी मानकों पर सही नहीं पाए गए। प्रदेश के ड्रग कंट्रोल नवीनतम महरवा ने बताया कि प्रदेश की जिन 10 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं, उनमें 6 दवाओं सोलन और 4 दवाएं सिरमौर जिले में बनी है। पुतिन पर नकेल कसने की तैयारी में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस को साथ लेकर 8 देशों का बनाया संगठन। जी हां, यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका रूस पर दबाव बनाने की कई तरह के जतन कर रहा है। इस बीच उसने 8 देशों के साथ मिलकर रूसी अरबपति, जिन्हें ओलिगार्क भी कहा जाता है, उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। इस नए संगठन में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली शामिल है। मूवी के लिंक भेज ठग रहे सातिर, लिंक पर क्लिक करते ही खाली हो सकता है आपका खाता। जी हां, साइबर ठग आए दिन ऑनलाइन ठगी के नए झांसे में लोगों को फंसा रहे हैं। द कश्मीर मूवी आने के बाद अब साइबर ठग द कश्मीर मूवी के लिंक भेजकर लोगों को ठग रहे हैं। सातिरों द्वारा भेजे गए लिंक पर मूवी डाउनलोड करने के लिए क्लिक करने के बाद हैकर ने खाता और निलंबित उपयोगकर्ताओं को खाली कर रहे हैं। इसके अलावा सातिर विभिन्न प्रकार से कंपनियों के फर्जी पेज बनाकर लोगों को ऑफर का झांसा दे रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भी पूरा ख्याल रखें, नहीं तो गलती से ठगों द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करने से आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकते हैं। प्रदेश में अभी भी पहनना होगा मास्क, सीएम बोले कोरोना नियंत्रण में परहेज जरूरी। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी का संकट अभी टला नहीं है तथा सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसलिए राज्य में सभी मास्क लगाना लागू रहेगा। प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वही चलते आज की आखिरी खबर, मास्क न पहनने वाले से वसूले 4.31 करोड़। प्रदेश भर में 82,399 मामले दर्ज, सोलन में जुर्माने का बना रिकॉर्ड। जी हां, मास्क न पहनने वाले से 4,31,11,141 रुपये की वसूली की गई है। पूरे प्रदेश में 82,399 मामले दर्ज हुए हैं। सबसे अधिक जुर्माने का रिकॉर्ड सोलन के नाम दर्ज हुआ है। यहां सबसे अधिक 15,915 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 80,06,400 रुपये की वसूली हुई है, जबकि कांगड़ा में 75,24,000 रुपये की वसूली की गई है। 69,41,600 रुपये की वसूली शिमला जिला में की गई है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। विदेशों में बढ़ते कोविड के बीच केंद्र की राज्यों को चिट्ठी, 5 सूत्री रणनीति बनाकर निगरानी करें। जी हां, भूषण ने पत्र में कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी होने के मद्देनजर 16 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में हुई, जिसमें राज्यों को नमूने के जीनोम अनुक्रमण कराने और कोविड की स्थिति की गहन निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई।